नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे एक स्टॉक है जिसने आज के सेशन में अपने Q3 के नंबर्स पेश करे हैं एंड एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करा है और डिविडेंड करा है 67 रुपीज पर शेयर का। और इस स्टॉक का टोटल भाव अगर मैं आज के दिन से पहले देखूं यानी कल तक इस स्टॉक का भाव देखूं तो 240 रुपीज का था और उसके हिसाब से 67 रुपीज आप लगाओगे तो अराउंड 16% का डिविडेंड हो जाएगा सिंगल कहीं ना कहीं एक क्वार्टर में। काफी बड़ा डिविडेंड। और इस डिविडेंड के चलते आज के सेशन में स्टॉक में जैसे ही कहीं ना कहीं डिविडेंड अनाउंस हुआ, रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, स्टॉक 16% ऊपर 286 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा। नॉर्मली मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर डिविडेंड या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है और आपको उससे पहले ही एक्शन लेना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉक का नाम मैंने आई थिंक अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा, टीवी टुडे नेटवर्क। टीवी टुडे स्टॉक का नाम है, टीवी टुडे नेटवर्क स्टॉक का नाम है दोस्तों। 286 रुपीज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई आज के सेशन में। स्टॉक का भाव अराउंड 1:43 आज के सेशन में 247 रुपीज पे था। जैसे ही स्टॉक ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस करे और डिविडेंड अनाउंस करा, स्टॉक ने 296 रुपीज का 296 का इसने आज का हाई लगाया है, इंट्राडे हाई 286 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 430 का इसका 52 वीक हाई है, 224 का 52 वीक लो है इस स्टॉक का। तो काफी बड़ा और शार्प जंप देखने को मिला है आपको आज इस स्टॉक में। पहले मैं आपको इसके नंबर्स बताता हूं और उसके बाद डिविडेंड बताऊंगा, डिविडेंड की डिटेल्स दूंगा एंड फाइनली बात करेंगे क्या किसी को यहां पे डिविडेंड के चलते खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 61 करोड़ के सामने 27 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 257 करोड़ से घटकर 230 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी डिक्लेयर्ड एंड स्पेशल इंटर्म डिविडेंड ऑफ ₹67 पर शेयर। इसी के चलते स्टॉक आपको भागता हुआ दिखा है। अगर मार्जिन की बात करें तो 33.21% से घटकर 15.58% पे आई है। एंड अगर एबिटा रुपीज कामकाजी मुनाफा देखें तो 85 करोड़ से घटकर 36 करोड़ पे आया है। नंबर हर एक पैमाने पे आपको घटते हुए दिख रहे हैं, कम होते हुए दिख रहा है रिजल्ट्स, लेकिन स्टॉक फिर भी 16% का जम क्योंकि डिविडेंड है। अब देखिए होता क्या है, ये डिविडेंड एडजस्ट कर दिया आज के सेशन में, ऑलमोस्ट 40 रुपीज भाग गया, 67 है। यहां आपको मंडे को भी तेजी देखने को मिल सकती है, बट आपको क्या लिटरली खरीदना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आपको डिविडेंड की डिटेल देता हूं। तो देखिए कंपनी ने टीवी टुडे नेटवर्क इज अ स्मॉल कैप कंपनी हैविंग मार्केट कैप ऑफ 1707 करोड़ and the company deals in the consumer discretionary goods and services sector. The shares of TV Today Network rallied 16% on the BSE and 15.47% on the NSE today at closing after the board declared a special dividend of ₹67 per share. The company said, मैं actually directly इसकी ना रिकॉर्ड डेट चेक करना चाहता हूँ। The record depository जी हाँ, February 13, 2023, which is the record date fixed for the purpose. Payment of special interim dividend would be done within 30 days from the date of declaration. यानी कि आज है आपकी 3 फरवरी, यानी कि 3 मार्च तक आपके पास, 3 मार्च तो नहीं है, 28 डेज का मंथ है, तो आपके लिए 4th मार्च तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा डिविडेंड का जो है। और डिविडेंड की एक्स डेट है 12 फरवरी, यानी कि 12 फरवरी से पहले जो भी खरीदेगा वो एलिजिबल होगा। अब पॉइंट ये है कि क्या आपको लेना चाहिए, देखिए नहीं लेना चाहिए। आज स्टॉक में 40 रुपए एडजस्ट हो गए, मेरे को लगता है मंडे भी 5% स्टॉक ऊपर भाग सकता है, एडजस्ट हो जाएगा, 5 से 7% भागेगा, 20 रुपए और भाग गए यहाँ पे, अगर मान के चलो आप 8-10%, तो स्टॉक का डिविडेंड तो हो गया एडजस्ट। लेकिन एक्स डेट वाले दिन से जो गिरावट स्टार्ट होगी वहां आप फंस जाओगे, आप बेच नहीं पाओगे। आप डिविडेंड अगर मान लो एक्स डेट पे 70 रुपए गिर गया स्टॉक, 20 रुपए या 20% गिर गया, 50-60 रुपए, और अगले दिन फिर गिर गया, तो आपको डिविडेंड तो कुछ मिला नहीं, अभी तक आपकी बैंक में पैसा नहीं आया, लेकिन पोर्टफोलियो में आपके लॉस शो करने लगा है। तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि इस स्टॉक में आप भावुक होकर ना खरीदारी करें, क्योंकि अगर ये स्टॉक आज 40 रुपए नहीं भागा होता, 16% नहीं भागा होता, मैं आपसे बाय की रिकमेंडेशन देता। बट बिकॉज ये शेयर भाग चुका है, मंडे को गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन ना होगी, गैप डाउन ओपनिंग दे दे खरीद लेना, लेकिन गैप अप ओपन होगा तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अब सेकंड सवाल जिसके पास है उसे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मंडे को अगर आपको 5% की और तेजी मिल जाए, बुक योर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि देखो 40 आज
मान के चलो 20 रुपए मिल गए आपको, मैं 5% ही मानू, 10 रुपए मिल गए, 40 रुपए 50 रुपए हो गया, 50 रुपए पर शेयर आपको मिल रहा है, प्लस 67 का डिविडेंड है, 17 रुपए नहीं मिलेंगे आपको बस इससे ज्यादा। लेकिन आपका प्रॉफिट एक महीना रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सबसे बड़ी बात। इनफैक्ट 15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा रिकॉर्ड डेट तक, तो वो रुकने की जरूरत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत तेज हो जाएगा, एक दिन में ही मिल गया आपका, तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल और दूं, मैंने एक स्टॉक और ऐसे ही शेयर करा था आपके साथ, नर्मदा गैलाटाइंस, अगर आपको याद हो तो। उस स्टॉक ने 200 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का डिविडेंड दिया था, और ये शेयर आपके लिए 600 रुपए तक चला गया था। आई थिंक 600 नहीं तो 500 रुपए तक तो गया ही था, जी हाँ 600 तक ही गया था। और उसके बाद सर्किट टू सर्किट नीचे आना शुरू हुआ, कोई नहीं बेच पाया, और दोबारा 200 रुपए पे आके खड़ा हो गया। तो जिसने भी उस तेजी में खरीदा सब फंस गए। तो यहाँ पे जो बड़ा डिविडेंड है वो एडजस्ट हो जाएगा स्टॉक में ऑलरेडी, और हो चुका है आज। अब कल आपके लिए और गैप अप हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करें, अवॉइड करें, और इन सारी चीजों से अवेयर रहें। आपको पहले एक्शन लेना होता है, मार्केट बहुत स्मार्ट मूव देता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।